नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम रचना चौधरी है। मैं यूपी से रामपुर जिले से बोल रही हूँ। मैम, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कौन सी भक्ति किया करते थे? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करा करती थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं की भक्ति करती थी। तो इनकी भक्ति से करने से कोई लाभ नहीं हुआ आपको? नहीं भगत जी, इनकी भक्ति करने से मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं मथुरा भी गई थी, अपने मैके में रह रही थी, बहुत कष्ट थे मेरे जीवन में। और मैं मथुरा में गई थी तो वहाँ गोवर्धन है, उनकी परिक्रमा करती हुई आई थी और बहुत ही मन में इतना मतलब रो रही थी। मैं उनसे कह रही थी, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए थे, ससुराल में रहते थे, मैं अपने मैके में रहती थी, कि एक गोवर्धन महाराज तो अगर भगवान हो तो मेरे बच्चों से बात ही करा देना। लेकिन जब मैं वहाँ पूरी परिक्रमा करके आई थी और मैं पैदल चली थी, मेरे पैदल चलते चलते मेरे पैरों में छाले तक पड़ गई और ब्लड निकलने लगा। और मैं घर आई थी, मैं यही कह रही थी अब तो बच्चों से मोबाइल पे ही बात हो जाएगी शायद, लेकिन मेरी मोबाइल से बात तो छोड़ो, बिल्कुल ही कनेक्शन खत्म हो गया था, मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला था। तो आपने क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़ दी? हाँ जी, मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट थे मुझे, मैंने सारी भक्ति छोड़ दी थी, कोई भक्ति नहीं करती थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कराते हैं क्या ये? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, जब उन्होंने प्रथम नाम दीक्षा दी मुझे, तब मुझे पता चला था कि इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल ऐसे होती है। ऐसे नहीं होती कि हम मंदिर में जाएं, घंटा जलाएं, अगरबत्ती चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। ये तो एक मनमानी आचरण है, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही पता चली। यानी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति होती है? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, उनकी तीनों देवियों की भी भक्ति होती है। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताने, तभी तो हमें लाभ शुरू होते हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं कि अगर हमें दिल्ली जाना है और हम जा रहे हैं चंडीगढ़ वाले रास्ते पे, तो हमें कैसे पता चलेगी? जब हम अपना मैप देखेंगे या ग्रंथ उठा कर देखेंगे, तब हमें पता चलेगी कि हम देवी देवताओं की भक्ति कैसे करते हैं। शास्त्र अनुकूल अगर भक्ति है पूरे विश्व में, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? मैं बहुत मतलब कष्ट से भरा हुआ मेरा जीवन था। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। मेरे हस्बैंड अपने पापा के पास, 2 ससुराल थी मेरी, मतलब बड़ी सासू माँ के पास मैं थी, वो छोटी सासू माँ के पास थे। तो एक संत रामपाल जी महाराज का भगत है गंगाराम, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दी थी, उसके माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे। जब वो हमने किताब पढ़ी, सृष्टि रचना पढ़ी, बहुत कुछ लिखा हुआ था, इंटरव्यू देखे थे मैंने, तब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद बताते हैं किसी को आध्यात्मिक, किसी को मानसिक या शारीरिक लाभ होते हैं। आपको क्या लाभ प्राप्त है? मुझे तो सारे ही लाभ प्राप्त हुए, मानसिक शांति, आध्यात्मिक वगैरह, मुझे सारे हुए थे। यहाँ तक कि मेरे घर में आज इतनी शांति से जीवन जी रहे। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, वो छूट गया। मेरा ससुर हुक्का पीते थे, वो छूट गया। मेरे बच्चे भी मूवी वगैरह देखने लगे थे, वो भी खत्म। आज इतनी शांति का जीवन है कि हम बहुत शांति से जी रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आज भी कष्ट में हैं और उनके जो आदमी हैं, वो हस्बैंड अब भी नशा कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं हाथ जोड़ कर विनती कर रही हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, फेसबुक पर देखो, यूट्यूब पर देखो, व्हाट्सएप पर देखो, कहीं भी अगर तुम्हें मिल जाए तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखो। पहले उस साधना चैनल से आप सत्संग सुनो, आपको खुद ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज के किसी भी सेंटर पर जाके नामदान लो। नामदान लेने के बाद ही तुम्हें सारे लाभ शुरू हो जाते हैं, लेकिन मर्यादा है इसमें संत रामपाल जी महाराज की। सबसे पहले मर्यादा निभाओ और सद्भक्ति करो। जब मुझे सुख हुआ है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? परमात्मा की आत्मा तो आप लोग भी हो, मैं भी हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा छूट जाएगा, कंपलसरी है? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नशा बिल्कुल ही छूट जाता है। नशा करना तो करना, उसे हाथ भी नहीं लगा सकते नशा वाले लोग। मेरे हस्बैंड करते थे, लेकिन आज हमारे घर कोई नशा करने वाला भी आता है ना, तो उससे कहते भाई ये सब मत करो, ये संत रामपाल जी महाराज का घर है। तो जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है शाम को साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 तक, आप उसे देखो। और हर जगह नामदान केंद्र खुले हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनके माध्यम से आपको नंबर मिल जाएंगे, आसानी से जुड़ सकते हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए कोई फीस रसीद वगैरह कटानी होती हो? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई मतलब चार्ज नहीं लिया जाता। फ्री भगवान, फ्री मुक्ति, फ्री भक्ति, हर चीज़ का फ्री। और जब तुम भंडारे में आओगे ना संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ खाना फ्री, सोना फ्री, यहाँ तक कि कुंभ में जाते हैं। कुंभ में तो कितनी बुरी हालात है, बड़े बड़े मंडलेश्वर दिखाए जाए, जटा वाले दिखाए, तपस्वी दिखाए, और यहाँ गृहस्थी में रहकर ही सच्ची भक्ति मिलती है और सच्चा ज्ञान मिलता है। मालिक के भंडारे में आओ संत रामपाल जी महाराज के में, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। यहाँ हलवा राम मिलते हैं, पूड़ी राम मिलती हैं, कचौड़ी राम मिलती हैं, और
जलेबी राम मिलती है, लड्डू राम, हर चीज की व्यवस्था है। आप एक बार आके संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखो। कोई आना चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में तो किस तारीख को आए, कब समागम है? मालिक का अगला समागम फिर शुरू है। हर साल में 5 बार भंडारे होते हैं, 16, 17, 18, 15, 16, 17। 15, 16, 17 फरवरी को फिर दूसरा समागम है, फिर मार्च में है, मार्च के बाद जून में है। साल में 5 बार मालिक भंडारे करवाते हैं। किसी भी समागम में आके देखो, और न तो हर जिले में नामदान केंद्र खुले हुए हैं, उस नामदान केंद्र में जाके पता करो, बहुत आसानी से मालिक के आश्रम मिल जाते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें राखी गोविंद मिक्स टीवी के साथ। धन्यवाद।